हमारे जीवन में क्षण भर के लिए कभी कभी दुख, बीमारी, परेशानी, विपत्ति हम लोगों को आकर घेर लेती है और हम उससे घबरा जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अपने आप को अकेला समझते हैं, क्योंकि हमारा पिता हमारा साथ रहने वाला है और हम अपने जीवन में ही खुद अपने आप की समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन हमारा पिता यीशु मसीह हम लोगों को जीवन को देने के लिए आया, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो सृष्टिकर्ता और संग संग रहने वाला खुदा है, जो हमें उस अकेलापन को दूर करने वाला खुदा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो हम लोगों को पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया और हम लोग के हर कार्यों में सहायता, मदद, अगुवाई किया। तो प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवादित करें और प्रभु के एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु आज की इस रात्रि के बेले में हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 46 का 10 पद में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ अपने शब्दों में सिखाता है और परमेश्वर कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रियो, जो दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है और परमेश्वर उससे कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, वो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर उसको सिखाता है, उस पे भरोसा रखने के लिए कहता है कि तुम ये न जानो कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ। चुप हो जाओ, क्योंकि प्रियो, हम आपस में बातें करते हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह को समझ नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह को पूर्ण मन से उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में डाउट बना रहता है कि सच में यही हमारा पिता है कि नहीं, हमारा उद्धार होगा कि नहीं। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर हम लोगों से कहता है, साफ साफ अपने वचनों के द्वारा सिखाता है कि मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। प्रियो, हमारा पिता यीशु मसीह जो जाति है, जो पृथ्वी भर में सबसे बड़ा हमारा महान सिर्फ यीशु मसीह है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। हर एक चीज का शक्ति उसी के पास है, हर एक चीज को जानने वाला उसी के पास है। यीशु मसीह ही है जो हम लोगों को एक एक वस्तु से भरपूर करता है। हम लोग के जीवन में अगर कोई बीमारियां, परेशानी भी हो तो वो हम लोग को जीवन से जो बीमारियां होती हैं वो खत्म करता है। तो प्रियो, आप विश्वास करिए कि हमारा सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारा उद्धार कर सकता है। वही हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा है जो हमें अंधेरे से ज्योति में लाता है। अगर आप अपने जीवन में अंधकार में पड़े हुए, उस पाप में पड़े हुए, अगर बीमारी में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखिए, अपने मन की बातें खोलकर उसके सामने कहिए। परमेश्वर आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्योंकि हमारा पिता ही है जो हमें जीवन दे सकता है। वो हमें सीधा मार्ग दिखाता है, अच्छी दिशा दिखाता है जो हम चल सकते हैं। सिर्फ हमारा यीशु मसीह है। प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए तो समझ लीजिए आपके पास अनंत जीवन मिल गया, क्योंकि हमारा यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया है। कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ी समय के लिए निराश हो जाते हैं।
भय खा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह साथ साथ रहता है, हम लोगों को हमेशा देखता रहता है। उसकी निगाहें हम लोग के ऊपर लगी रहती है, उसकी दृष्टि हम लोग के ऊपर लगी रहती है। तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करके आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। आप निराशा में हैं, आपका मन टूट चुका है, अंधकार में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करेगा। प्रियो, प्रभु का वचन जो है हमें सीधा मार्ग ले जाता है। आप प्रभु के वचनों को हल्का में न लीजिए, क्योंकि यही वचन जो है हमें उस स्वर्ग राज में पहुंचने का मार्ग सिखाता है। तो आप प्रभु से प्रार्थना करिए और अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखिए। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चाताप करिए और अपने मन की बातें परमेश्वर से खोल के कहिए और प्रार्थना करिए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। ओ धन्यवाद धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता जीवन के स्वामी खुदा प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हुए खुदा, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया, आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है। खुदा धन्यवादित करती हूँ आज की इस रात्रि के वेले के लिए, शाम के वेले के लिए, जो तूने फिर से हमें अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया, जीवन को बचा संभाल के रखा, हर एक कार्य में सहायता मदद किया, अगुवाई किया। आपको हम जितना धन्यवाद करूंगी बहुत ही कम है। खुदा, मेरे जीवन से अगर गलतियां अपराध पाप हुए तो हम लोग के पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए। प्रभु, आज जितने लोग भाई बहन तेरी उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु, तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, तेरे वचन को सुन रहे प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए। हर एक के जीवन में जो लोग प्रभु निराशा में पड़े हुए प्रभु जी, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, वो तेरा वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ। पिता, हम चाहती हर एक की तू साथ साथ रह, हर एक की अगुवाई मदद कीजिए प्रभु जी, हर एक की प्राण की रक्षा करिए ताकि दुष्टात्मा के शक्तियां अहेर न करने पाए, क्योंकि पिता शैतान हमेशा जाल फैलाया रहता है कि कब पाएं और फाड़ खाएं। लेकिन प्रभु, तू हमसे वादा किया है, तुमसे वाचा वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। खुदा, हम चाहती हूँ हर एक की तू साथ साथ रह, हर एक की तू सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, जिसके जिनमें बीमारी परेशानी दुख तकलीफें हैं, यीशु के नाम से वो बीमारी खत्म होने पाए। वो तेरे सामर्थ्य आग पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में तेरा कार्य करने पाए। खुदा, हर एक के जन को काटे छाटे फलवंती कर, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए तेरी बड़ाई स्तुति कर सके। खुदा, हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, हर एक कार्य में तू सहायता मदद अगुवाई कीजिए प्रभु जी, जो कार्य में सफलता दे प्रभु जी, ताकि और तेरी बड़ाई स्तुति कर सके प्रभु। हर एक को आशीष कीजिए, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है तू प्रभु जी वो स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी, हर एक को स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कीजिए, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाए, ढूंढो तो पाओगे। पिता, आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते में किसकी जरूरत है प्रभु। हम चाहते हैं हर एक के जीवन में वो तेरी आशीष की वर्षा होने पाए, हर एक को आशीष कीजिए, हर एक के जीवन में तेरा प्रेम तेरा भलाई कृपा दिखाई देने पाए, हर एक के जीवन में तेरा सुख शांति चैन होने पाए। ओ खुदा, हर दुष्टात्मा की शक्तियां से बचाना खुदा, हर एक की जिनको शरीर पर आत्मा को लोग के बारे में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखते सहितों की नाय होने पाए, हर शैतान के बुरी चाल से, लाल से, विचार से, पाप से बचाना, जीवन को शरीर पर आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं। कलिसिया परिवार को, तेदास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं। आज की इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में चाहते हैं, अच्छी नींद दीजिए ताकि सुबह उठकर फिर से हम धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए। खुदा, जीवन को शरीर पर आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।